नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सन रेडियो में। फ्रेंड्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो एक फार्मर है, जिन्होंने फार्मिंग के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया हुआ है और इसके लिए उन्हें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो बालाघाट मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आते हैं। तो आइए मिलते हैं नेशनल अवार्ड विनर श्री जियालाल रंगडाले जी से। नमस्कार, नमस्कार जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल सन रेडियो पे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल के लिए समय निकाला है। जी। तो सर, आपके जो ये किसानी की, खेती की आपकी शुरुआत कैसी हुई है? मतलब इसका पूरा आपको कहाँ से किक मिला कि इतना सब आपको करना चाहिए? नहीं, पहले तो अपन देखो जी कि परंपरागत खेती करते थे, जी। लेकिन परंपरागत खेती और उसमें फ़ायदा उतना नहीं होता था। हुँ, हुँ। तो मैं अचानक एक टीवी देख रहा था, तो टीवी पे भी एक प्रोग्राम आया, राजीव दीक्षित जी का। अच्छा। उससे भी कुछ यानी जैविक खेती की बात कर रहा हूँ मैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो उससे भी सीखा। हुँ, हुँ। तो फिर करना तो चालू किया मैंने खेती और जैविक पे, जी। शुरुआत थी मेरी। तो रासायनिक का ये होता था कि रासायनिक में हमारा पैसा भी जाता था, हुँ, हुँ, ज़मीन हुँ। भी बर्बाद होती थी और जो अपन उत्पाद अपन स्वयं खाते थे उससे भी नुकसान और दूसरों को खिलाते थे, उनको उससे भी भी नुकसान नुकसान। होता था। जी। इसलिए मैं फिर वो जैविक की खेती करना चालू अच्छा, किया। अच्छा। तो जैविक का कहाँ से आपको पता चला कि जैविक खेती भी कुछ होती है? जैविक खेती जैसे टीवी पे मैं देखा तो हुँ, हुँ। राजीव दीक्षित जी का प्रोग्राम आया था। ठीक है। तो राजीव दीक्षित जी के प्रोग्राम जब मैं सुना तो मैं बोला ये तो ज़ीरो बजट की खेती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इतना हम खर्चा कर रहे हैं और कम में खर्च हो रहा है हमारा, हुँ, हुँ, हुँ। लागत कम लग रही तो ऐसी खेती करके देखी जाए। अच्छा। तो मात्र 25 डिसमिल में उनके सिस्टम से मैंने खेती किया। हुँ, हुँ, हुँ। 25 डिसमिल बाकी फिर रासायनिक की। अच्छा। तो थोड़ा बहुत अंतर आया। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें उत्पादन में पहले साल थोड़ा बहुत अंतर आया, हुँ, हुँ। लेकिन पैसा हमारा पूरा बचा। अच्छा। पैसा जी। पूरा बचा। अपन उसने का आकलन हमने जब लगाए, तो मैं बोला ये तो सबसे अच्छी फ़ायदेमंद खेती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस दिन से मैं फिर पूरे धीरे-धीरे एरिया बढ़ाते रहा और जैविक खेती पे अच्छा। आया। तो आपको खेती का इतना मतलब कैसे पैशन आया? मतलब किस चीज़ ने आपको एकदम प्रेरित किया कि बहुत अच्छी खेती मुझे हाँ, करनी है? तो वो क्या था कि मैं जब खेती चालू किया, तो हुँ, हुँ। टमाटर, भट्टा, मिर्ची मैं लगाता था, सब्ज़ी की खेती ज़्यादा करता था। हुँ, हुँ। तो ये नहीं कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी आए, अच्छा। तो वो साहब का नाम मत देखो मेरे को याद नहीं आ रहा है, हुँ, हुँ। लाखपाले साहब, अच्छा। राजेंद्र लाखपाले साहब आए हुँ, हुँ, हुँ। और वो देखे तो उनने एक शब्द मेरे को बोले कि तुमको खेती करते नहीं आती। अच्छा। तो मेरा तो सर माथा एकदम ठनक गया। हुँ, हुँ, हुँ। सर ये बताइए कि खेती कैसे करते हैं हाँ। और कैसी खेती होती है कि मैं तो इतनी कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है और हुँ, हुँ, इनने हुँ। बोले कि तुमको खेती करते नहीं आती। हुँ, हुँ, हुँ। तो खैर उस दिन तो फिर वो बता-बुता करके जो भी खेती घूमे उनने, उसके बाद चले। उस दिन मेरे को रात भर नींद नहीं आई। अच्छा। कारण वो था कि ये खेती कैसे करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। खेती कैसी होती है, ये चीज़ मेरे दिमाग में घूमते रहा। अच्छा, अच्छा। दूसरे दिन मैंने बोला अभी इनके पास जाऊँगा कृषि विज्ञान केंद्र बड़गाँव। हुँ, हुँ, तब हुँ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक राज्य था। जी। उस समय की बात बताता हूँ। अच्छा। सन 1999 में, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तब की बात है जी, ये। जी। तब एक ही था, जी, हाँ। छत्तीसगढ़ और छ अपना एमपी। ये। जी। तो फिर मैं सवेरे उठाया साइकिल और मैं बोला कृषि विज्ञान केंद्र बड़गाँव गया। अच्छा। सर मैंने बोला खेती कैसी होती है, हुँ, हुँ, हुँ। वो मेरे को बताइए। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस दिन तो मेरे को टाल-मटोल करके वैज्ञानिकों ने बड़गाँव कृषि विज्ञान केंद्र से भगा दिए। अच्छा। दूसरे दिन गया वैसे भी मेरे को ऐसे पे तीसरे दिन वो जहाँ किराए से कमरे में रजेगा ये किरनापुर में रहते थे, हुँ, 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 हुँ। उनके दरवाजे पे बैठ गया बिल्कुल सुबह जा कर के। हुँ, 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 हुँ। दरवाज़ा तब सो के उठे नहीं थे वो। हुँ, हुँ, हुँ। और जब दरवाज़ा खोले तो जैसे दरवाज़ा खोले उन्होंने सामने का गेट तो मैं बैठा था तो बोले कैसे आए? हाँ। सर मेरे को खेती कैसी होती है वो ज बताओ। अच्छा। फिर वो भी ठीक है बोले। हुँ, हुँ, हुँ। बोले तुम हमारे पीछे बिल्कुल इतने भीड़े बोले कि अब तुमको खेती कैसी होती है, हुँ, हुँ। हम अब दिखाएँगे बोले। अच्छा। तो सर मैं कैसे दिखाओगे, कहाँ दिखाओगे? अभी यहाँ दिखाओगे क्या? हुँ, हुँ, हुँ। नहीं बोले तुम मैं फलाने तारीख को मैं रायपुर जा रहा हूँ। हाँ। रायपुर जा रहा हूँ, जी, जी, छत्तीसगढ़ जी। रायपुर हाँ, हाँ। और वहाँ फलाने तारीख को आप आ जाइए। अच्छा। उनने मेरे को समय दिए हुँ, हुँ, हुँ।
और वो फिर चले गए। हम्म। फिर मैं यहाँ से ट्रेन बैठा, गोंदिया से टिकट कटाया और रायपुर गया। अच्छा। सर ने अपना एड्रेस दे दिए थे, तेलीबांधा रायपुर अवंती हम्म। बिहार सेक्टर नंबर 1 में उनका घर था। हम्म। वहाँ पूछते पूछते गया। फिर मैं जब गया तो अधिकारी भी इतने खुश हुए कि चलो एक छोटा सा किसान हम्म। खेती की इतनी लगन और लालसा के जी। कारण यहाँ रायपुर तक के तो आया। बिल्कुल। तो फिर बोले नाश्ता वास्ता खाना वाना खा लो, हम्म। उसके बाद अपन बोले जहाँ खेती होती वहाँ ले जाता हूँ। हम्म। फिर उनने अपनी स्कूटर निकाले। तो रायपुर का एक गांव है गोमती कह के, जी। वो तो फार्म हाउस पे ले गए। हम्म। तो वो फार्म हाउस था विमल भाई नारायण भाई चावड़ा का, अच्छा। गुजराती का फार्म हाउस हाँ था। हाँ। वहाँ पर उनने ले गए। जी। तो वहाँ उनके पास 300 एकड़ में सब्जियाँ लगी थी। अच्छा। टमाटर था, भटा था, मिर्ची थी हम्म। और गोभी लगी हुई थी, लौकी लगी थी, इसे हर प्रकार की, करेला लगा था, सब हर प्रकार की फसलें वहाँ लगी थी। तो मैं तो देख करके दंग रह गया। वास्तव में मेरे को जो साहब बोल रहे थे कि तुमको हाँ खेती करते नहीं आती, जी। वास्तव में मेरे को खेती करते नहीं आती, खेती हाँ, ऐसी होती है, तब उनने मेरे को मतलब दिखाया। 300 एकड़ का उनका फार्म हाँ, हाउस था। 300 एकड़ का फार्म अच्छा। हाउस था, पूरा घुमाए उनने। हाँ हाँ हाँ। फिर घूमे तो मैं तो बिल्कुल अक्का बक्का रह गया उनकी फसल देख करके और उनका हम्म। उत्पादन देख करके। जी। फिर मेरे मन में एक बात आई, तो सर मैंने बोला एक काम कीजिए आप, इन नारायण भाई चावड़ा को बोलो कि मैं यहाँ नौकरी रहूँगा हम्म। 1 साल तक, अच्छा। और तनख्वाह मुझे नहीं होना, हाँ हाँ। सिर्फ 2 टाइम का खाना देंगे और महीने में 2 दिन की छुट्टी देंगे। अच्छा। मैं फ्री में नौकरी करूँगा। हाँ हाँ। क्यों कि मेरे को यहाँ हुनर सीखना है जी। खेती के। हम्म। तो फिर उनने बात किए, हम्म। नारायण भाई चावड़ा से। तो बोले नहीं, बोले हमारे पास तो आदमी हम नहीं रखते बोले। अच्छा। ऐसे उनने बोले तो कोई खैर कोई बात नहीं सर, हाँ हाँ। मेरे को जितनी पकड़ आई उतनी तो पकड़ लिया यहाँ की। जी जी। तो वैरायटी पूछा मैंने, टमाटर की वैरायटी कौन सी है। हम्म। वो 50 एकड़ में था वो टमाटर उनका लगा हुआ मंडे पर बास पे। जी। तो बोले अविनाश 2 है। अच्छा। अविनाश 2 वैरायटी बताए। फिर वहाँ हम्म। से मैं रवाना हो गए, सब देख भाग घूम घाम किए फार्म हाउस। फिर वहाँ से आ गए। जी। फिर अविनाश 2 टमाटर, एक पारधी जी की दुकान थी किरणापुर में, रमेश पारधी की, उनको भाई साहब मैंने बोला आप 2 तोला बीज ला दो। कहाँ का? रायपुर से। रायपुर वाला। और अविनाश 2 लाना, इधर नहीं था, हम्म। वो वैरायटी नहीं थी। उनने ला दिए। वहाँ से बांस खरीद के लाया डिपो से, तार लाया खरीद करके, और फिर टमाटर मैंने वो नर्सरी डाल करके टमाटर को लगाया। टमाटर फूल आया, फल पे आया। जब टमाटर लदा, उसकी पूरी सेवा किया। तब रासायनिक की खेती करते थे, तब की बता रहा हूँ मैं। अच्छा। ये रासायनिक की खेती कर रहे थे तब का विषय है ये। जी। और टमाटर फिर चालू हुआ तो एक डाग, जो कमची, बांस की कमची की रहती है, डाग कहते हैं उसको, टमाटर उसमें 2 थैले सामने हैंडल में साइकिल में टांग करके गोंदिया ले गया। गोंदिया ले गया, और जैसे मंडी में वो टमाटर का, तो आसपास के व्यापारी और किसान भी आए। फिर ये वेराइटी, तब हमारे यहाँ पर वो ढीला टमाटर चलता था, यानी रात भर में पूरा ढीला, दूसरे दिन किसी काम का अच्छा, नहीं। दूसरे दिन खराब हो जाता हाँ, है। खराब हो जाता है, यानी वो चमड़ी का ढीला था। अच्छा। और ये एकदम टाइट था, पत्थर जैसे। तो 2 रुपए 3 रुपए टमाटर के ऊपर तब रेट थे ही नहीं बिल्कुल। 40 रुपया मन, 50 रुपया मन, कभी कभी 60 रुपया मन, मुश्किल से 80 रुपये मन टमाटर बिकता था। अच्छा। मन की बात बताता हूँ, तो 2 रुपया किलो, 4 रुपया किलो, बहुत हो गया। तो तब 2 रुपये किलो से स्टार्ट होती थी मेरे टमाटर की बोली स्टार्ट होती थी। तो खरीदार व्यापारी रहते थे, उसके ग्राहक 25 आसपास, 2 थैले और एक डाक के आसपास। बोली 2 रुपए से स्टार्ट होती थी, तो 24 रुपए पे जाकर के छूटती थी। तो मैं बहुत खुश। लोग 2 रुपए टमाटर बेचते, मेरा आज 24 रुपए किलो टमाटर बिकता है। तो 2 तोला बीज का मैंने 1 महीना टमाटर चला, 50,000 रुपए का टमाटर बेचा। अच्छा। उस समय मैं कभी 50,000 रुपए नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? कि मैं दूसरे क्या नौकरी करता था, मजदूरी करता था। उस समय मेरे को रुपया रोज मिलता था। तो ये कौन से सन की बात है? 50,000 रुपए आपने जब, ये सन 2000 की। अच्छा, उस समय आपने 50,000 रुपए बना लिए? हाँ, उससे 50,000 टमाटर रुपया बेच बना के? सिर्फ टमाटर में। अरे! तब वहाँ लगन लगी मेरे को। हाँ। तब लगन लगी, तो मेरे पास जब 1.5 एकड़ जमीन थी, तो मैं बोला अब इसमें कम होता है, तो हर प्रकार की सब्जी, कभी टमाटर, तो भटा, तो मिर्ची, तो गोभी, लौकी, करेला, ये सब लगा। मतलब कम पड़ रही जमीन अब।
तो बाजू में किसानों की ज़मीन थी, उनको लीज पे लेना चालू किया ठेके अच्छा, से अच्छा, हर अच्छा। साल के। हुँ, हुँ, हुँ। फिर वहाँ बढ़ाया, हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर वो भी उत्पादन अच्छा और अच्छा। फिर माल डेली। तो कम से कम जब मेरा माल पूरे खेती का जब निकलता 7,000, 8,000, 5,000 पर डे का बेचता था, अच्छा, पर बाप रे! प्रतिदिन हुँ, का। हुँ, हुँ। ये मेरी आवक थी अच्छा। उस समय। हाँ, हाँ। तब वो जो जिनकी ज़मीन मैं ठेके से लिया था, हुँ, हुँ, हुँ। वो सब उसी पैसे से जमा किया, उनके ज़मीन का पैसा वहीं जमा किया हाँ, हाँ। और उनकी ज़मीन पूरी खरीद लिया फिर अच्छा, मैंने। बहुत बढ़िया। ये मेरी कहानी थी वहाँ जी, तक जी, जी, की। जी। सर ये सब जो जर्नी है आपकी खेती की, तो इसमें आपको सरकार की तरफ से कितना प्रोत्साहन मिला है? कैसा आपको एप्रिसिएशन उनसे मिला है? हाँ, सरकार के तरफ से आया तो जो फिर मेरे को क्या विभाग वालों से भी मुलाकात हुई, उनने भी जोड़े हुँ, हुँ, हुँ। कि किसानों के लिए बताने के लिए प्रेरणादायक मेरे को एक मास्टर ट्रेनर के रूप में उनने चुना मेरे को, किसान तक के बताओ और ये अपना संदेश फैलाओ ये। जी, जी। तो फिर वो अवार्ड निकलता है गवर्नमेंट से हुँ, हुँ, हुँ। कि ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, जी। राज्य स्तर पे हुँ, हुँ, हुँ। और नेशनल स्तर पे। जी। तो मैं इस भी कोशिश करते रहा, हाँ, हाँ। भाई अपना डॉक्यूमेंट्स है, मेरा अनुभव जो मैं खेती में करता हूँ, तो पहले तो ब्लॉक स्तर से शुरुआत किया। जी, जी। तो उसमें भी मेरे को ब्लॉक स्तर में नंबर लग गया, 10,000 का पुरस्कार अच्छा। मुझे मिला, हाँ, हाँ। वहाँ सम्मानित किए। जी, अब जी। मान लो इसको फिर जिले स्तर का आया गवर्नमेंट तरफ से कि जिले स्तर के किसान अपना आवेदन लगा हुँ, सकते हुँ, हैं और हुँ, हुँ। अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो फिर जिले स्तर के भी अवार्ड के लिए मैंने हुँ, हुँ, हुँ। ये किया था, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, इनके सहयोग से, इनका भी मार्गदर्शन रहा, इनका सहयोग रहा कि कैसे करें, हुँ, हुँ, हुँ। होता है साहब कैसा करेंगे। जी। और अपने को दूसरा जिले वाला क्यों ले जाए, हम अपने जिले वाले लेके जाएँगे हुँ, हुँ, हुँ। अवार्ड को। तो मैंने बोला पूरा ये तो पूरे डॉक्यूमेंट्स फिर जिले के लिए लगाए। जी। जिले का भी अवार्ड मुझे मिला अच्छा। जबलपुर में। अच्छा, अच्छा। और 2 अवार्ड जबलपुर में मिले। जी। ये जिला अवार्ड और एक कृषि विभाग का ये जवाहरलाल नेहरू कृषि हुँ, हुँ, हुँ। विश्वविद्यालय, जी। उसका भी अवार्ड लिया मैंने। हुँ, हुँ, हुँ। फिर राज्य स्तर का 1 साल फिर राज्य स्तर का आया, हुँ, हुँ। दो 2000 वो 23 में। अच्छा। तो सभी राज्य के किसानों ने भरे। हुँ, तो हुँ। हमारे यहाँ के भी बालाघाट जिले के 4 किसानों ने डाले थे हुँ, उसके लिए हुँ, हुँ। आवेदन, मैंने भी डाला। जी, जी। यहाँ से पूरे डॉक्यूमेंट्स गए तो वहाँ सिर्फ़ मेरा ही चयन हुआ, अच्छा। बाकी 3 लोगों का कट गया। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ भी मेरे को मोदी जी ने 51,000 का पूरा गुजरात बुलाए फिर, अच्छा, तो गुजरात वो बुलाए, राज्य स्तर पे हुआ। राज्य स्तर पर हुआ। अच्छा। तो गुजरात में उन 51,000 का पुरस्कार उन्हें सम्मानित अच्छा, भी किया। माननीय नरेंद्र मोदी जो मोदी जी ने, तब वहाँ के वो वो चीफ मुख्य मिनिस्टर थे। हाँ, चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, तो उनके हाथ से आपको पुरस्कार मिला था उस हाँ, समय। उनके हाथ से पुरस्कार मिला था। जी, फिर ये कोरोना काल अभी जो आया था, जो 2021 में। 20-21 हाँ, में जी। कोरोना था, तो जी, जी, फिर जी। नेशनल अवार्ड का आया। हुँ, हुँ, अब हुँ। मैं बोला ये पीछे के अवार्ड ये भी आते रहते हैं, मैं हाँ, बोला हाँ। अब ये तो हमने ले चुके हैं, अब हुँ, इनके हुँ। पीछे अपने को नहीं जानना है। जी, जी। अब आखिरी रहे नेशनल हाँ, हाँ, अवार्ड, हाँ, हाँ, हाँ। इसमें हम कोशिश करते हैं। अच्छा। तो यहाँ भी लाखों करोड़ों किसानों के गए, अपन तो छोटे से किसान गाँव के, जी। और 100-100 200-200 किसानों के भी वहाँ हुँ, हुँ, आवेदन हुँ, गए, हुँ, हुँ। एकड़ के वाले किसान। वहाँ भी मैंने कोशिश किया, इसमें राउत साहब की बहुत भूमिका रही, हुँ, हुँ, देवउत्तम हुँ। बिसेन की भूमिका रही जी। कि हमारे ज़िले के किसान को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। उनको उनका भी सीना गर्व से बिल्कुल, बिल्कुल, महसूस होता बिल्कुल। है, जी, हमारे जी, जी। देशवासियों का भी हाँ, होता है, हाँ, हाँ। जिले वालों का भी हाँ, होता है कि हाँ। हमारे जिले वाले किसान ने तो हुँ, लेके हुँ, आया। हुँ, तो वो हुँ। सबकी कोशिश हुई, उनका सहयोग रहा, तो वो भी मेरे को नेशनल अवार्ड हुँ, हुँ, हुँ। आईसीआर का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो भी हुँ, हुँ, हुँ। हासिल किया मैंने। जी, जी, जी। वहाँ भी 50,000 का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अच्छा, अच्छा।